पर आपको खरीदारी की राय दी जा रही है 300 रुपए के टारगेट के साथ। मुझे कोई सरप्राइज नहीं होगा अगर आज आप यहां पे सर्किट लगते हुए देखें, क्योंकि ये बेहद अट्रैक्टिव लेवल पर ये स्टॉक आज आपको मिल रहा है। क्यूपिट लिमिटेड का ये कंपनी, जैसे कि आप जानते हैं, ये मार्केटिंग और मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है रबर कॉन्ट्रासेप्टिव्स या कॉन्डोम्स के लिए। और इस कंपनी में अगर आप इस वक्त वैल्यूएशंस देखें तो वो मुझे बेहद अट्रैक्टिव नजर आ रहा है, इसलिए मैंने ये स्टॉक चुना है। क्योंकि इस तरह के बाजार में आपको ऐसे स्टॉक चुनने चाहिए, अच्छी ग्रोथ, अच्छी मार्जिन, लो डेट और जहां पर वैल्यूएशंस काफी अट्रैक्टिव है। देखिए, इसका 52 वीक हाई था 297 रुपए, इसका लाइफ हाई था 352 रुपए। डेट फ्री कंपनी है, इसलिए आपको बिल्कुल भी घबराने की कोई जरूरत इस लेवल पर नहीं है। इस कंपनी के लिए डेट फ्री स्टॉक है, यहां पर आपको जबरदस्त मूव मिलता हुआ दिखाई देगा। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मुझे नजर आई, मैं देख रहा था कि पिछले 6 महीने में इसने कैसे काम किया है। देखिए, इस कंपनी के लिए ज्यादा दिक्कत नहीं थी, क्योंकि फार्मास्यूटिकल सेक्टर में काम आराम से चल रहा था, मेडिकल स्टोर्स खुले हुए थे। हालांकि लॉजिस्टिक्स को थोड़ी दिक्कतें शुरुआत में आई, लेकिन बाद में कंपनी ने इसको रिकवर किया। सबसे अच्छी बात जो मुझे देखने को मिली पिछले 6 हफ्तों के दौरान, पिछले 6 महीनों के दौरान, जबकि आप कोविड का असर देख रहे थे, इस कंपनी ने अपनी मार्जिन को सस्टेन किया टर्नओवर कम होने के बावजूद। इसलिए मुनाफा और ईपीएस अच्छे खासे बने रहे। इनफैक्ट कंपनी ने डिविडेंड भी दिया, और साथ ही साथ इस दौरान इनके पेएबल्स, रिसीवेबल्स सब कम होते हुए नजर आ रहे हैं, जो आपको बता रहे हैं कि वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कई सेक्टर्स में, कई कंपनियों में बढ़ी है, इसमें कम हुई है। तो ये अपने आप में कंपनी की स्ट्रेंथ दिखाता है। साथ ही साथ अगर आप देखें, इस कंपनी ने पिछले 6 सालों में अपना टर्नओवर 7 गुना बढ़ाया है। इस तरह की ग्रोथ इसने दिखाई है। इस दौरान इनकी बुक वैल्यू 15 गुना बढ़ी है, यानी जो भी कमाया वो सबका सब शेयर होल्डर के हाथ में आता हुआ नजर आ रहा है। पिछले 5 साल का प्रॉफिट ग्रोथ का सीएजीआर है 39%, ऑलमोस्ट 40%। तो बहुत ही जबरदस्त ग्रोथ दिखाने वाला यह स्टॉक है। 30 से 35% का एबिटा मार्जिन, 20 से 25% का नेट मार्जिन इस कंपनी ने लगातार सस्टेन किया है, जो कि इसकी ऑपरेटिंग स्ट्रेंथ को दिखाता है, मैनेजमेंट क्वालिटी को दिखाता है, ब्रांड इमेज को दिखाता है। अच्छा, ये एक्सपोर्ट भी करते हैं। और आपको एक खास बात मैं बता दूं कि पिछले क्वार्टर में आपको जो टर्नओवर है वो उतना ज्यादा नहीं दिख रहा, क्योंकि काफी सारा माल जो ट्रांजिट पे था, करीब 150 करोड़ के आसपास, वो ये नए अकाउंटिंग लॉ के हिसाब से बुक नहीं कर पाए हैं। अगले क्वार्टर में आपको काफी शानदार नतीजे दिखाई देंगे, टर्नओवर बढ़ता हुआ दिखाई देगा और मुनाफे पर भी वो पूरी तरह से रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखाई देगा। लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, ऐसे कई बाजार हैं जहां पे ये एक्सपोर्ट करते हैं। एक नया कारोबार इन्होंने शुरू करने का फैसला किया है Q4 से, वो है रैपिड टेस्टिंग किट, जिसका इस्तेमाल कोविड में तो अभी हो ही रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोविड के बाद खत्म हो जाएगा। दरअसल कंपनी ने एक टाइप किया है, जॉइंट वेंचर किया है इनवेक्स नाम के पार्टनर के साथ, और ये जो किट बनाएंगे इसका इस्तेमाल डेंगू में होगा, मलेरिया में होगा, एचआईवी में होगा। तो ये लॉन्ग लास्टिंग एक नया ऑप्शन, एक नया प्रोडक्ट लाइन खुलता हुआ इनके लिए नजर आ रहा है, जो आने वाले दिनों में कंपनी को डाइवर्सिफाई करेगा। इस वक्त 8.5 का पी है, 44% का आरओई, 49% का आरओसीई। इस तरह के ग्रोथ और रिटर्न रेशियोज के साथ कोई स्टॉक 8 से 9 के पी पे क्यों होना चाहिए, ये समझ में नहीं आता। तो एक काफी अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शन इस तरह के बाजार में बनता है किसी भी निवेशक के लिए जो यहां पर निवेश करना चाहें। इनफैक्ट हम ये भी कहेंगे कि अगर यहां पर कोई बड़ा निवेशक कंपनी में आने के बारे में सोच रहा हो, कोई यहां पर एंट्री लेने की सोच रहा हो, ऐसी कोई खबरें आपको आने वाले दिनों में दिखाई दे तो सरप्राइज नहीं है, क्योंकि इस समय वो डील्स का मौसम आप दरअसल देख रहे हैं। इसलिए इस तरह के अंडर वैल्यूड अट्रैक्टिव स्टॉक पर आपकी नजर जरूर होनी चाहिए। क्यूपिट लिमिटेड, प्रकाश नजर डालिए जरा चार्ट पे। मुझे तो ये आज बहुत ही तेजी के साथ सर्किट की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि बड़ा अच्छा बेस बनाया है इसने।